हरे कृष्णा। मैं बहुत आभारी हूँ श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु एवं श्रीमान पद्ममाली प्रभु का मुझे इस सेवा का अवसर देने के लिए, सभी वैष्णवों की एवं कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो हम छोटी सी प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जब नाम जप करते हैं तो हम जो व्यक्तित्व हैं श्री कृष्ण, उनका नाम जप कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी उनका नाम जप कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्तित्व है श्री कृष्णा, जब हमें इनके प्रति एक अधिक सम्मान, एक अधिक प्रेम की भावना, एक अधिक स्नेह की भावना रहती है, तो उनका नाम जप करना बड़ा पर्सनल हो जाता है, बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, बड़ा आनंदमय हो जाता है। तो जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट जिसको हम कहते हैं ना, तो वो परम दृष्टवा निवर्तते क्या है? तो कई बार भक्त लोग कहते हैं कि प्रसाद है या कुछ अन्य पहलू हैं कृष्ण भावनामृत के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में अगर टेस्ट आ जाता है तो उसको एक्चुअली हाई टेस्ट कहते हैं। विशेष रूप से जो कृष्ण का व्यक्तित्व है, कि कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण का रूप क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी लीलाएं क्या है। तो आज हम विशेष रूप से देखेंगे कि कैसे हम अगर श्री प्रभुपाद जी के बुक्स का जो ग्रंथ ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम एवं चैतन्य चरितमृत, अरे अगर इनका नियमित रूप से अध्ययन करते हैं एवं इनसे श्रवण करते हैं इनके बारे में, तो क्या होता है कि कृष्ण के चरित्र के बारे में हमें भूरी भूरी प्रशंसा हो जाती है अपने हृदय के अंदर। और यह शास्त्र पढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम क्यों पढ़ें श्रीमद् भागवतम, हम क्यों पढ़ें रामायण, हम क्यों जाने श्री भगवान के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। क्योंकि उसको उनको जानने से हमारे हृदय में उनका स्मरण हमेशा हो पाएगा, उनके व्यक्तित्व के अंदर के उनके गुणों के बारे में बहुत प्रसन्नता हो पाएगी। और इसीलिए हमें ये प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं ये पढ़ना चाहिए। तो कुछ उदाहरण हम चर्चा करते हैं। देखिए, तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के दूसरे एवं तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आते हैं श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं के। उसमें से एक वर्णन आता है कि कैसे जब दुर्योधन अ, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मृत होकर गिरे, तो श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं थे, श्री कृष्ण उदास थे कि देखो जबरदस्ती मेरा ये अंश दुर्योधन ये बात मान सकता था, है ना, और पांडवों के साथ बहुत अच्छे से मित्रता के साथ रह सकता था, लेकिन देखो इसने अपने अहंकार वश क्या किया और मुझे प्रसन्नता नहीं है। तो ये एक मात्र श्लोक हमें कितना कुछ दिखाता है, कृष्ण के हृदय में एक झलक दिखाता है कि ऐसा नहीं कि कृष्ण, भाई रावण मर गया तो ना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दुर्योधन हार गया तो पार्टी कर रहे हैं। कृष्ण के लिए, कृष्ण सभी के प्रति समभाव रखते हैं, सभी के प्रति अत्यंत उदार, अत्यंत स्नेह रखते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण ने रणछोड़ राय के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध क्यों करवा लिया। मतलब ये प्रसिद्धि तो अच्छी नहीं है कि भाई ये तो भगोड़ा है ना, युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। तो इसमें जो आचार्यगण हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं हरीशौरी दास, इन्होंने विश्लेषण किया है, कई कई इन्होंने कारण दिए हैं। तो प्रमुख रूप से इसमें जीव गोस्वामी 12 कारण बताते हैं। और उसमें एक बहुत प्रमुख कारण जो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि रुक्मिणी मैया ने
श्री कृष्ण को बुलाया था कि भाई आप आकर मुझे किडनैप करके लेके जाओ। तो वो जो किडनैपिंग है, और उस समय जो उनका हाथ विवाह के संबंध में कृष्ण थाम रहे थे, तो कृष्ण ने सोचा कि जब मैं रुक्मिणी के पास जा ही रहा हूँ बहुत जल्द, तो मुझे उनको एक गिफ्ट देना चाहिए, है ना। तो क्या गिफ्ट दूं? तो क्योंकि वो शतरानी हैं, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं कुछ बढ़िया वहां पर कुछ लोगों को पराजित करूंगा। तो अभी अगर इसको मार दिया जरासंध को, तो वहां पर ये बड़े बड़े राजकुमारों और राजाओं को लेकर नहीं आएगा। तो इसलिए रुक्मिणी मैया को इम्प्रेस करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्त को उन्होंने छोड़ दिया जरासंध को द्वारका में 18वीं बार। और चलो ठीक है ना, इस बार तू क्या याद रखेगा, तू भी इस बार नाम यश ले ले कि मैं छोड़कर भाग गया। तो ये जो श्री कृष्ण का चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। कैसे वो अर्जुन को क्रेडिट दे रहे हैं, अर्जुन को श्रेय दे रहे हैं ना, कुरुक्षेत्र का। श्री कृष्ण चाहते तो एक क्षण में सब समाप्त कर देते। कैसे उन्होंने हनुमान को श्रेय दिया रामायण में इतना कुछ चीजें करने का। कैसे उन्होंने मुचुकुंद महाराज को श्रेय दिया काले वन से है ना, निपटने का। अदरवाइज कृष्ण चाहते तो वो स्वयं निपट लेते। इसी तरह से हम देखें कि कैसे कृष्ण के जो भक्त हैं उनके भी चरित्र बड़े ही विशेष हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो वृंदावन मथुरा के बीच में जो ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों के साथ रहती थी, आपने कथा सुनी होगी कि कैसे कृष्ण बलराम और गोप गए थे, और उन्हें बहुत बड़ी भूख लगी। और कृष्ण ने उनसे कहा कि जाइए आप ब्राह्मणों से थोड़ी भिक्षा मांग लीजिए। लेकिन ब्राह्मण तो इतने ज्यादा व्यस्त थे अपने यज्ञ वगैरह में कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये कृष्ण बलराम के गोप बालक आए हैं और कृष्ण का नाम लेकर भिक्षा मांग रहे हैं। वो भी इतने छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो पुनः लौट कर आए, तब कृष्ण बलराम ने कहा, कृष्ण ने उनसे कहा कि जाइए आप दाऊ जी के नाम से मांगिए। कि इनसे, इनकी पत्नियों से। अभी भागवत में वर्णन आता है कि इनकी पत्नियां अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला था कि यज्ञ कैसे करना है, डेटी वर्शिप कैसे करना है, एकदम बेसिक ब्राह्मणियां थी वो। लेकिन इतनी सरल होने के कारण ही शायद उनके हृदय में सेवा भाव एवं भक्ति बहुत अपार थी, जिसके कारण जब ये गोपगण वहां जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कृष्ण बलराम का नाम सुनकर। कृष्ण बलराम आए, क्या बात कर रहे हैं, हमारा तो सौभाग्य। उनको उनको विश्वास नहीं हो रहा था, है ना, कृष्ण बलराम आए। तुरंत वो सर पर दौड़ी दौड़ी, जो भी उनके पास था, है, किसी के पास दही था, किसी के पास माखन था, किसी के पास कुछ है ना सब्जियां थी फ्रेश, किसी के पास चपाती, जो भी था उनके पास, बस लेके सबसे अपना उत्तम चीजें लेके भागी दौड़ी। कुछ लेडीज के बारे में बताया जाता है, एक विशेष उनमें ब्राह्मण पत्नी थी, उनको उनकी सास ननंद वगैरह ने उनको कमरे में बंद कर दिया कि नहीं, तुम कैसे किसी पराये पुरुष के पास जा सकती हो ऐसे बुलाने पर। और वो इतनी रोई, है ना, कि भाई मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, गिड़गिड़ाई। लेकिन इन्होंने बिल्कुल सुना नहीं। उन्होंने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और उन तीव्रता उनकी भक्ति की इतनी अधिक थी कि उन्हें उस रूम के अंदर ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो ये जो सब लेडीज थी, ये तो कृष्ण बलराम के पास पहुंच गई और उनकी सेवा में लग गई। और वो जो माता जी थी जिनको उन्होंने बंद कर दिया था, वो भी कृष्ण बलराम की सेवा में लग गई। कैसे? क्योंकि तुरंत गोलोक वृंदावन लौट गई और वहां पर कृष्ण बलराम की सेवा में लग गई। इतनी तीव्रता। और ये जो लेडीज, जब इन्होंने जाकर कृष्ण बल को घेर लिया और उनको टुक टुक निहारने लगी, और उन्होंने उनके सामने ये सब तरह तरह के व्यंजन, हाँ, तरह तरह के पकवान प्रस्तुत किए, तो श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि देखो इनको कितना प्रेम है, कितना सेवा भाव है। और वो जाने को वापस तैयार ही नहीं, जैसे गोपियां पुनः जाने को तैयार नहीं थी ना मध्य रात्रि में रासलीला के बाद। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, गोपियों को भी वही कहा लगभग, और इनको ब्राह्मण पत्नियों को कहा। ऑफ कोर्स गोपियों की बात ही अलग है, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को कहा, देखिए आप मेरा संग, मेरे विग्रह के स्वरूप की सेवा करके या मेरा नाम लेकर भी आप मेरा संग पूर्ण रूप से कर सकती हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ही रहना है। तो इस तरह से कृष्ण ने हम साधकों के लिए भी इतना सुंदर संदेश दिया। तो वहां पर प्रश्न उठाया जाता है आचार्यों द्वारा कि ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी,
इनको कैसे इतनी इतनी श्रद्धा, इतनी इतनी उमंग, इतना उत्साह श्री कृष्ण की सेवा में था, कैसे उनसे इतना प्रेम था? उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था। तो जो रुक्मिणी मैया के साथ हुआ, वही इन ब्राह्मण पत्नियों के साथ हुआ। क्या हुआ? तो बताया जाता है कि उस गांव के आसपास एक हाट था। हाट मतलब जैसे हम कहते हैं ना, नाम हट, तो मार्केट। तो वहां पर नियमित रूप से, पता नहीं, ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन साप्ताहिक या प्रतिदिन जो भी है, नियमित रूप से वृंदावन की गोपियां वहां अपने प्रोडक्ट्स बेचने आती थी। दूध, दही, माखन, छाछ, अन्य तरह तरह की चीजें, घी वगैरह। और वो जब घड़ों में ले लेकर आती थी, ऐसे अलग अलग शॉप लगा के बैठ जाती थी। और ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, अपने घर गृहस्थी की आवश्यकता अनुसार वहाँ लेने जाती थी। उस समय बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज। तो ये पूछते हैं कि भाई, ये है ना, ये दिखाइए, ये मक्खन है ना, ये और ये कितना, इसमें कितना दूध है। तो जो गोपियां रहती थी, ये इतनी बिजी रहती थी, इतनी व्यस्त रहती कृष्ण के स्मरण में, कि कभी कभी इनको सुध बुध ही नहीं होती थी कि कोई, ये कोई ब्राह्मणी आके पूछ रही है इनके प्रोडक्ट के बारे में। तो वो गोपियां आपस में बात करती रहती थी। परम पूज्य राधा गुरु महाराज बताते हैं, तो जैसे एक गोपी कह रही है, यशोमति नंदन ब्रजबर नागर। दूसरी गोपी कह रही है, गोकुल रंजन कान्हा। इस तरह से वो इतनी व्यस्त होती थी श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने में। और वहीं पे उनका नाट्य भी करने लग जाती थी। कि जैसे कोई है ना, गोवर्धन उठा रहे हैं। श्री कृष्ण। तो ये जो बीच में जब पूछती थी ब्राह्मण पत्नियां, इनको डिस्टर्बेंस लगता था, बताइए। लेकिन वो ब्राह्मण पत्नियां इतनी अचंभित हो जाती थी, धीरे धीरे उन्होंने जब गोपियों से सुना कृष्ण के बारे में, तो ऐसा हो गया कि उनको घर गृहस्थी में आवश्यकता नहीं भी होती थी, छाछ नहीं चाहिए, फिर भी जाती थी लेने। क्यों? क्योंकि उनको संग चाहिए था। उनको इन प्रोडक्ट्स के अलावा, जो गोपियों का मेन प्रोडक्ट है, उनके हृदय का, कृष्ण के, उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति स्नेह है ना, जो आसक्ति है कृष्ण के प्रति, जो तीव्र स्मरण है, उससे उनको इतना 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 आकर्षण हो गया था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। जिस तरह से रुक्मिणी मैया अपने पिताजी के राज्य में, उनके दरबार में, वो सुनती थी श्री नारद मुनि से। कई बार उन्होंने सुना श्री नारद मुनि से श्री कृष्ण के बारे में। और वो सुन सुन के उनको लगा कि बस मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम और सेवा नहीं कर सकती। और तब उन्होंने वो प्रेम पत्र लिखा श्री कृष्ण को। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। वो कहती हैं कि भाई, जब से हे श्री कृष्ण मैंने आपके बारे में सुना है, श्री नारद मुनि से, तब से आपके गुणों से मैं इतनी अभिभूत हो गई हूँ, इतनी आकर्षित हो गई हूँ, कि मुझे कुछ और नहीं सूझता है। और ये जो मेरा भाई है रुक्मी, ये मेरे पिताजी के विरुद्ध जाकर मेरा, इसके कुछ पॉलिटिकल कारणों से, ये मेरा विवाह कराना चाहता है शिशुपाल से। शिशुपाल तो उस भेड़िए के समान है, जिसका जंगल के राजा शेर के शिकार पर कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं उस शिकार की तरह हूँ। मैं उस मेमने या उस हिरण की तरह हूँ, जो केवल आप, है ना, आपको मिलना चाहिए, आप जंगल के राजा हो। लेकिन ये जो सियार और गीदड़ जैसे लोग हैं, ये मुझ पर नजर डाले हुए हैं। इसलिए आप आइए, और शिशुपाल से विवाह के पूर्व, है ना, जैसे कि प्रथा है हमारे कुल में, मैं एक अंबिका के मंदिर जाऊंगी, तब उस समय आप मुझे किडनैप कर सकते हैं। तो शतरानी है, तो देखिए, दे भी रही है किडनैप प्लान। और श्री कृष्ण इतने मधुर हैं कि उन्होंने तुरंत सब कुछ साइड में रखकर, जैसे द्रौपदी के लिए तुरंत हस्तिनापुर गए थे जब द्रौपदी ने पुकारा था, गजेंद्र के लिए आए थे श्री विष्णु, उसी तरह से श्री कृष्ण आ गए रुक्मिणी मैया के लिए। तो जब हम इस तरह की लीलाएं सुनते हैं, और श्री कृष्ण और उनके भक्तों के चरित्र के वर्णन के बारे में समझते हैं, तो हमारे हृदय एकदम खिल उठता है ना। जैसे आप देखिए कैसे प्रभु रामचंद्र जी ने जटायु के साथ व्यवहार किया। जटायु तो अपनी सेवा में विफल हो गए थे, है ना, लेकिन फिर भी स्वयं उनकी अंत्येष्टि करी उन्होंने। कितना रोए। इसे तो श्री रामचंद्र जी का जो व्यवहार है भरत के प्रति, गुहा के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, जब लक्ष्मण को बाण लग के मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण, है ना, लंका के युद्ध में,
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वो रोते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं, और कहते हैं कि जब मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ा, एक तरह से मैं उदास था, क्योंकि जो इतने मुझे प्रेम करते हैं वहाँ के लोग, है ना, मुझे उनसे दूर होना पड़ रहा था। और उसके बाद जब मुझे मुझे जब खबर मिली बाद में कि भाई मेरे जो पिताजी हैं दशरथ महाराज, उनका देहांत हो गया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे अत्यंत दुख हुआ। और मैं क्या कहूँ, जब मुझे कई सारे इस तरह के एपिसोड्स हुए ना, तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इतना दुख कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने सीता हरण के बारे में भी बात करी, कि जब सीता का हरण हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जीवन में क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, सीता के बिना मैं जीवन जीवन जीना सहज नहीं मुझे लग रहा था। लेकिन हे लक्ष्मण, जब आप इस तरह से मूर्छित हो आज, तो इतना दुख मुझे और कभी नहीं हुआ। क्योंकि हे लक्ष्मण, आपको तो मेरे साथ जब वन में आने का कोई कारण ही नहीं था, है ना। आपने जिस तरह से निस्वार्थ प्रेममयी सेवा करी है मेरी और सीता की, मैं आपको कभी भी, ये जो मैं जो कृतज्ञता है, इसका उपकार मैं आपको कभी भी पे बैक नहीं कर सकता। तो है ना, आप कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी जिस तरह से लक्ष्मण का गुणगान करते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल रहे थे, जगन्नाथपुरी के पास में आलारनाथ में उनको भक्तों ने घेर लिया। श्री नित्यानंद प्रभु एवं अनेक अनेक भक्त वहां पर थे, और उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु, आप अकेले कैसे जाएंगे? हाँ, आप कम से कम एक असिस्टेंट, एक सहायक अपने अपने साथ लेकर जाइए। और उस समय अनेक भक्त कहते हैं, जगदानंद पंडित कहते हैं कि मुझे लेकर जाइए। तो महाप्रभु कहते हैं, क्या जग्गे, क्या जग्गा, तुमको कैसे लेकर जाऊं मैं? तुम तो ऐसे व्यक्ति हो, अरे मैं एक सन्यासी हूँ, और तुम मुझे लाके देते हो बहुत, है ना, फ्रेग्रेंट ऑयल्स, है ना, परफ्यूम्स वगैरह, और तुम इतना अच्छा बेड वगैरह डाल देते हो मेरे लिए, है ना, एकदम मखमली मुलायम। अरे मैं केवल आवश्यकता जितना मुझे लेना चाहिए, कंफर्ट्स, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। कैसा मेरा उदाहरण प्रस्तुत होगा इस दुनिया के सामने? मैं आया हूँ आध्यात्मिक जगत से एक भक्त का उदाहरण प्रस्तुत करने, और तुम जो है मुझे एक है ना, इंद्रिय शोषण करने वाला व्यक्ति तो के नाम से प्रसिद्ध कर दोगे। और अगर मैं तुम्हारी दी गई चीजें नहीं लेता हूँ, तो तुम रोने लग जाते हो, तुम इतने अधिक क्रुद्ध हो जाते हो, और फिर मुझे तुम्हारे यहाँ आके प्रसाद लेना पड़ता है, जो तुम मुझे इतना प्रसाद खिलाते हो कि तुमको हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। और फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। तो महाप्रभु कहते हैं, तुम? अरे मैं वृंदावन जाना चाहता था, और तुमने मुझे धोखे से, वो दो लड़कों से मुझे गलत रास्ता दिखा के पुनः शांतिपुर भेज दिया, और गंगा को यमुना बता दिया है। और वो अद्वैत आचार्य को खत लिखे उनको भिजवा दिया नए कपड़ों के साथ। अरे तुम सहायक हो, या तुम मुझे अब, मतलब मैं तुम्हारा सहायक हूँ? और मैं वो नदी में नहाने गया था, और तुमने मेरा संन्यास दंडा तोड़ दिया। हम्म? अरे मेरे गुरु ने मुझे संन्यास दंडा दिया, और तुमने उसे तोड़ दिया। तो नितिन वो कहे, अरे आप परम सत्य हो, है ना, आप परम परमेश्वर हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो, आपको डंडे की क्या आवश्यकता है ना। तो महाप्रभु बोले, नहीं भाई, मुझे आप नहीं चाहिए, है ना। इसी तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी एवं अन्य अनेक भक्त, तो महाप्रभु कहे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, आप ब्रह्मचारी हो और आप शिष्य हो, लेकिन आप मुझे ऐसे डांटते हो जैसे कोई मैं आपका शिष्य हूँ। तो महाप्रभु एक्चुअली वहां पर इतने प्रसन्न थे कि देखो मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितना मेरा ध्यान रखते हैं, है ना। लेकिन बाहरी रूप से वो एक्टिंग कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से जैसे हम प्रभुपाद जी के बारे में देखते हैं ना, प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में यहाँ वृंदावन में उसमें जाना चाहते थे, गोवर्धन परिक्रमा में। तो आपने तो सुना ही होगा ये कथा कई बार कि प्रभुपाद जी कहते रहे, मुझे मुझे भक्त कितना प्रेम करते हैं। कुछ भक्त मुझे लेकर जाना चाहते हैं और कुछ भक्त चाहते हैं कि मैं ना जाऊं। लेकिन दोनों तरह के भक्त मुझे कितना प्रेम करते हैं, केवल उनके स्नेह के कारण, अपने स्नेह के कारण उनको मेरी कितनी चिंता है। तो इस तरह से, जैसे इस तरह से रामायण में आप देखेंगे, आप सीताराम विवाह के बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे स्मरण है जब मैंने पहली बार सीताराम विवाह के बारे में पढ़ा था, बहुत अनेक वर्षों पहले, तो मैं एकदम मंत्र मुग्ध रह गया था। मुझे उस समय लगा कि अरे हम हमारे विवाह की क्या आवश्यकता है। ये सीताराम का विवाह जो है, यही प्रतिदिन कराना चाहिए, है ना। कितना मतलब
उसमें जो सीताराम के जो गुण उभर कर आते हैं उनके, दशरथ महाराज के, जनक महाराज के, है ना, उनके भाइयों के, उनके बहनों के, जो कितना सुंदर अद्भुत लीला एक्चुअली। तो जब हम ऐसे इस तरह के गुण चरित्र का बखान व्याख्यान सुनते हैं शास्त्रों से, तो हमें लगता है अरे ऐसे प्रभु का नाम तो अवश्य लेना चाहिए, पूरे दिन लेना चाहिए, केवल 16 माला ही क्यों, है ना। तो हम जैसे उद्धव चरित्र के बारे में सुनते हैं, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी कई वर्षों पहले, अम, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी स्वामी महाराज द्वारा लिखी हुई, व्हेन मथुरा मीट्स वृंदावन। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, ऐसी कुंती, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती जैसी है। तो उसमें वो उन्होंने इस एपिसोड के बारे में लिखा है पूरा, है ना। उद्धव जी जो प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन में गुलमलता के रूप में स्थान दे दीजिए। बस एक, है ना, क्यों, क्योंकि कभी तो गोपियां, है ना, अपने चरण कमलों से मेरे सर पर, है ना, अपनी धूली छोड़कर जाएंगी। कितना वो सुंदर भाव है। जब जब उद्धव जी गए थे वृंदावन, तब वो महाराज जी बताते हैं उसमें कि उनको लगा था कि वो सांत्वना देंगे, शांति देंगे, है ना, वृंदावन वासियों को, नंद महाराज को, यशोदा मैया को, गोपियों को, गोपगणों को। लेकिन एक्चुअली जब वो गए वहां पे और उन्होंने तीव्रता देखी वृंदावन वासियों के कृष्ण स्मरण की, कृष्ण प्रेम की, वो समझ नहीं पाए कि ऐसी तीव्रता। अरे मैं कृष्ण के साथ मैंने सबसे अधिक समय बिताया है, पूरी दुनिया जानती है। अरे कृष्ण कृष्ण मुझसे एडवाइस लेते थे कितने सारे मैटर्स पर। अरे कृष्ण ने मुझे अपना अंतिम संदेश दिया। मैं कृष्ण का परम मित्र हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं वेद ग्रंथों को जानता हूँ, मैं श्री कृष्ण का एक एक क्षण दिनचर्या का जानता हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, जैसे कि मैंने इतने 100 वर्षों के आसपास कृष्ण के साथ बिताने के बावजूद शायद मैं कृष्ण को जानता ही नहीं हूँ, शायद मैं कृष्ण से एक रत्ती भर प्रेम नहीं करता हूँ। प्रेम तो इसे कहते हैं जो ये ब्रजवासी करते हैं। और तब उद्धव जी को लगा कि मैं यहाँ पर सांत्वना देने नहीं, मैं यहाँ पर प्रेरणा लेने आया हूँ, और इसीलिए मुझे कृष्ण ने यहाँ भेजा, मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा करके। और तब उन्होंने ये प्रार्थना कही। तो जब हम इस तरह से वर्णन सुनते हैं, है ना, भक्तों के चरित्र गुणगान का, तो हमें लगता है कि कृष्ण कितने अद्भुत हैं, कृष्ण के भक्त कितने अद्भुत हैं। मुझे हमेशा से ये प्रश्न था जो युधिष्ठिर महाराज को भी था, पहले स्कंद में, 15वें 15वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भी आता है। तो 15वें अध्याय में जो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन का संवाद आता है कि 14 या 15वां अध्याय की, कृष्ण चले गए हैं, तो वो मानना नहीं चाहते थे एक्चुअली, ना स्वीकारना नहीं चाहते, अर्जुन भी कहना नहीं चाहते थे, तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे संवाद में। तो 9वें अध्याय में आता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज बड़े बड़ा ग्लानि अपने अंदर उनको अनुभव हो रहा था कि भाई मुझे राजा बनाने के लिए देखिए क्या किया गया है ना, इतना रक्तपात हुआ है, 64 करोड़ योद्धा मारे गए। अर्जुन तो आपको पता ही है कि पहले अध्याय में गीता के वो कहते हैं कि भाई, है ना, ये कोई आवश्यक है क्या भाई, ये युद्ध लड़ना, इतना कुछ होगा, इतने पत्नियां विधवाएं हो जाएंगी, इतनी स्त्रियां, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, भाई मुझे नहीं लड़ना है। तो हमें भी एक प्रश्न उठता है कि भाई क्या सच में इतने लोगों का मारे जाना, क्या ये अच्छा था, क्या ये आवश्यक था। तो कृष्ण का चरित्र उभर कर आता है, तथैव चान्य नरलोक वीरा या हवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंदो नयनाभिरामम पार्थ से पूता पदमापुरस्य। कि कैसे श्री कृष्ण के वहां पर, केवल वहां पर होने के कारण रणभूमि पर, क्योंकि लोगों ने जो भी वहां पर लड़ रहे थे, सामने वाली पार्टी, इस वाली पार्टी, उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया था, उनका स्मरण किया था, इसलिए वो कोई सी भी पार्टी में हो, जैसे ही वो मरे, उन्होंने अपने प्राण त्यागे उस युद्ध भूमि में, तो कृष्ण ने उनको गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक पुनः भेज दिया। क्या चरित्र है कृष्ण का, क्या चरित्र है ना। कम वा दयालु शरणम रजेमा। अरे पूतना को, अघासुर को गोलोक भेज दिया, है ना, हद है किसी बात की। कैसे ऐसा चरित्र है ना, अने, है ना, हम सोच नहीं सकते हैं कैसा चरित्र है भगवान का। पूतना जो उनको मारने आई, उनको, क्योंकि उसमें क्या देखा उन्होंने, आई तो माँ के रूप में है, आई तो, है ना, दूध पिलाने आई है माँ, अपनी गोद में ले रही है माँ। और ऐसे ही देखिए आप श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे, हरिदास ठाकुर जब उनका तिरुभाव होता है, तो महाप्रभु कैसे उनको
उनका गुणगान करते हैं कि हरिदास में क्या, ये धरती से सबसे बड़ा आभूषण जो है ना, ये धरती अपने सबसे बड़े आभूषण को खो रही है आज। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भाई मैं तो वो एक कीड़ा हूँ, है ना, जो इतना अधम है, इतना पतित है, इतना गंदा है। क्या फर्क पड़ता है उसके जाने से? उसके जाने से अच्छा ही है ना, कि पृथ्वी और अधिक सुंदर हो जाएगी। तो कैसे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाए, इतना बड़ा उत्सव किया, उनके उनके देह को लेकर नृत्य करते रहे वो, है ना, जगन्नाथपुरी की गलियों में। ऐसे आप देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे श्रीवास ठाकुर का गुणगान करते हैं अ, नवद्वीप में, जब वो श्रीवास आंगन में कीर्तन करते हैं ना रात भर। और सुबह सुबह उनको पता चलता है कि भाई इनका पुत्र मर गया था, 5-6 घंटा हो गया, जबकि इन्होंने कुछ कहा नहीं, उल्टा ये तो अपने घर के परिवार के सदस्यों को डांट रहे थे कि भाई महाप्रभु कीर्तन का आनंद लूट रहे हैं और आप ये छोटी सी बात के लिए रो रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, हे श्रीवास, मैं आपके जैसे इतने प्रेमी भक्तों को छोड़कर मैं कैसे कहीं जाऊंगा? तो श्रीवास ठाकुर सोचते कहाँ जाएंगे आप? तो एक्चुअली उनको संन्यास लेना था, उन्हें पता था, लेकिन श्रीवास ठाकुर को नहीं पता था। तो आप कहीं पर भी देखिए, जब हस्तिनापुर से निकलते हैं श्री कृष्ण, द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं कुरुक्षेत्र लीला के बाद, तो हस्तिनापुर के जो लेडीज थी उनके बारे में बताया गया कि उनका जो डिवोशन था, कि कैसे श्री कृष्ण को जाते हुए देख रही थी, कितना गुणगान कर रही थी, और सोच रही थी आ, द्वारका के लोगों के सौभाग्य के बारे में। कितने सौभाग्यशाली होंगे वो। इसी तरह से बताया जाता है द्वारका के वासियों के बारे में, है ना, कि यद्यपि वे प्रतिदिन, है ना, श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते थे, लेकिन लेकिन तृप्त नहीं होते थे, है ना, संतुष्ट हो जाते थे लेकिन तृप्त नहीं होते। इस दुनिया में कैसा है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं लेकिन तृप्त हो जाते हैं। सैचुरेटेड हैं बट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के साथ हम कभी भी सैचुरेटेड नहीं होते हैं, पुनः पुनः और पाना चाहते हैं ना, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे सृष्टि का स्वभाव है। इसी तरह से देखते हैं कि शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने कितना विश्लेषण किया। जैसे पूतना जब आई थी तो कृष्ण ने एक्चुअली अपनी आंखें बंद कर ली थी ना। तो क्यों कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी? आचार्यों ने बहुत कारण दिए हैं, और प्रभुपाद जी ने भी अनेक कारण दिए हैं वहां पर। तो तो हम देखते हैं कि इसी तरह से यशोदा मैया जब वो दामोदर लीला में यशोदा मैया अपना जब वो दूध उबल रहा था ना, तो आपको पता है वो लीला क्या हुई, फिर वो कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी। जब वो कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी तो क्या हुआ कि उनके सर पर जो वो थे ना, पुष्प, है ना, एक लेडीज के सर पे वो पुष्प डेकोरेशन, तो वो तो सोच रहे थे, कुछ पुष्प उसमें से सोच रहे थे, अरे ये अपराध करने जा रही है कृष्ण के प्रति, है, कृष्ण को पकड़ के मारेगी, उसको डांटेगी, तो कैसे हम, है ना, ऐसे यशोदा का संग कर सकते हैं ना, हम इस अपराध में शामिल होंगे। तो वो सोचते हैं हम तुरंत भैया कूद जाते हैं वो ऐसे। कुछ अनेक कुछ दूसरे पुष्प रहते हैं, वो सोचते हैं कि कितनी महान है ये यशोदा, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी योगी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, परम सत्य को समझ नहीं सकते, कितना गूढ़ रहस्य है, वहां पर ये यशोदा, एक सरल स्त्री, गांव की स्त्री, एक जीव, इसमें इसकी इसकी प्रेम में इतनी शक्ति है कि ये कृष्ण को डरा सकती है, कृष्ण को पकड़ सकती है, कृष्ण को पनिशमेंट दे सकती है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसके सर पे क्या करें, हम तो बहुत तुच्छ हैं, तो हमको तो इसके चरणों में होना चाहिए। तो ऐसे वो गिर रहे थे कि हम इनके चरणों की धूली प्राप्त करें। तो ऐसे जब हम श्री कृष्ण का गुणगान, उनके बारे में सुनते हैं, उनके भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो हमारा हृदय तब हमें चैंटिंग करने में एक बहुत, है ना, फीलिंग के साथ, एक अनुभव के साथ चैंटिंग कर सकते हैं कि हाँ, कृष्ण सच में ऐसे स्वामी हैं जिनका नाम चैंटिंग करना चाहिए। कृष्ण आप जुग जुग जियो, हे कृष्ण आप, जय जय आपकी कृष्ण। हाँ, कितने आप परम सत्य हो ना हो ठीक है, लेकिन आप जो व्यक्ति हो, वो व्यक्ति इतना महान है। तो मैं अंत करना चाहूंगा, जैसे आप देखें रामायण में भी, जैसे सीता मैया
रावण का जो, हाँ, उनको प्रपोजल होता है, रावण उनको कहता है कि भाई, प्रतिदिन आके कहता था जब सीता उनके चंगुल में थी, लंका में। तो ये हनुमान जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी ने जब देखा था, जब वो सीता मैया की खबर लेने गए थे, तो देखते हैं कि रावण आके उनको धमकाता रहता है कि मान जाओ मेरी बात, है ना, आप मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं आपको एक दिन नाश्ते में खा जाऊंगा। तो वो सीता बहुत मना करती है रावण को कहती है कि रावण, तुम, एक्चुअली रावण अपने आप को तुलना कर रहा था राम से, की तो सीता बताती है कि तुम राम से कहाँ तुलना कर रहे हो, राम सोने की तरह है, स्वर्ण की तरह, और तुम लोहे की तरह हो। कहने को दोनों धातु हो, लेकिन इन आसमान का अंतर है। तो इस तरह से इतना सुंदर सीता का जो उनके, रावण को वो रहता है, क्या बोलते हैं, उनका उत्तर, उनका रिस्पॉन्स। और जब हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी एकदम गदगद हो जाते हैं, है ना। और इसी तरह से जब हनुमान जी ने सीता मैया को कहा होता है कि आप मेरे साथ ही चल चलिए, मैं आपको लेके चल जाता हूँ तुरंत, तो सीता मैया कहती है, अरे मैं ही इस रावण को मार दूं, मारने में क्या है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कल को संपूर्ण काल के लिए, है ना, जो पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में आगे हम लोग भी जो आने वाले हैं, जो कलयुग के लोग हैं, वो सब प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान करें, है ना, रामायण नहीं। तो इसलिए वो कहती हैं कि, है ना, मैं रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। और उनका तो मिशन है ना, रावण का खात्मा करना, और पूरे संसार में एक मर्यादा पुरुषोत्तम का एक उदाहरण प्रस्तुत करना, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक लीडर के रूप में, है ना, एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में। तो मैं उसके बीच में नहीं आना चाहती। तो आप देखते हैं इस तरह से कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं और जो शास्त्र हैं, तो जब हम फिलोसफी भी पढ़ते हैं तो हमें अंदर से एकदम कन्विक्शन आता है, डीप कन्विक्शन, सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस। तो जैसे आप क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं, जो पूरी सृष्टि है, 5वें स्कंद में। इसी तरह से टाइम, है ना, समय की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं, 3रे स्कंद में 11वां अध्याय है। और, है ना, ऐसे अनेक अनेक स्थानों में विराट पुरुष के बारे में है जैसे। तो ये जो फिलॉसफी है, दर्शन, कि कैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, और कैसे सर्वश्रेष्ठ है, बस कहने की बात नहीं है ना। तो गीता के अनेक अध्यायों में इसके बारे में वर्णन है, बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। तो ये सब पढ़ने से हमें हृदय में हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ती है ना, इसको शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। केवल सेंटिमेंट से वो श्रद्धा नहीं आती फिर। जैसे प्रभुपाद जी ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बहुत प्रशंसा करी थी कि मैं आपके जैसा डिसाइबल पाकर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हो, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवतम, श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु में विश्वास रखता हूँ, और इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभुपाद जी को गर्व था ऐसे शिष्य पर, कि आपका आधार क्या है मुझे गुरु स्वीकारने का। तो इसमें भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों का हम जब नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, तो हमारा जप, हमारा वैष्णव व्यवहार, हमारा सेवा भाव, सभी में बहुत वृद्धि होती है ना, गुणात्मक तरीके से भी और सांख्यात्मक तरीके से भी। तो अ, हम प्रभुपाद जी को धन्यवाद धन्यवाद देते हैं उनके ग्रंथों के लिए। और शुभ। कुछ क्षमा टेक्निकल। चाहता हूँ, डिस्कनेक्ट। यस ब्रो, यू आर सॉरी डिस्कनेक्टेड। ब्रो, सो बट वी कुड कंप्लीट। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के। कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। श्री बहुत बहुत प्रभुपाद की धन्यवाद प्रभु जी जय। परम आज के इस सत्र के लिए। पूज्य की जय। समान अच्युत मोहन प्रभु की जय। तो आप सभी ने श्रवण किया ही, प्रारंभ में हमने कहा नहीं आपसे या शेयर नहीं किया, प्रभु जी जन्म से ही भक्त है। उनका जन्म वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय परिवार में ही हुआ है, मारवाड़ी परिवार में। तो प्रभु जी की कथा से ही वो अंदाजा आ गया या समझ आ गया होगा आप सभी को कि किस प्रकार से उन्हें सहज ही प्रारंभिक दिनों से ही सीताराम के
लिए या उनके विवाह के स्मरण या उस लीला में विशेष रुचि या रस प्राप्त हुआ था। और आज भी वे उस रस को हम सभी के बीच शेयर किए और काफी महत्वपूर्ण पुनः हम कहना चाह रहे सेवाएं और जिम्मेदारियां निभाते हैं प्रभु जी। लेकिन आज विशेष रूप से प्रभु जी ने अपना संग सानिध्य प्राप्त करवाया। ये विशेष रूप से हम कहेंगे धाम की भी कृपा है। यहाँ श्री वृंदावन धाम में NIDC के 300-400 ब्रह्मचारी आए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में हमें अच्युत मोहन प्रभु का संग सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु। थैंक यू अगेन। हरे कृष्ण। हरे